चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर डरे पाकिस्तान दिग्गज। भारत के इन खिलाड़ियों का खौफ है पाक खेमे में। कोई विराट से डरा तो कोई रोहित से। भारत पाक मुकाबले से पहले दिग्गज दे रहे हैं चेतावनी। तो जी हां, भारत बनाम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी मुकाबले को लेकर अब माहौल गरमाने लगा है। और ये माहौल इसीलिए भी क्योंकि ये मुकाबला चैंपियंस ट्रॉफी का है और दोनों टीमों के लिए डू एंड डाई का मुकाबला होने वाला है, क्योंकि उस ग्रुप में इनके पास सेमीफाइनल में जाने के लिए एक दूसरे को हराना बहुत जरूरी हो जाएगा। वैसे तो चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने में अब महज कुछ ही समय रह गया है, लेकिन भारत की लगातार परफॉर्मेंस को देखकर पाकिस्तान खेमे में खलबली पैदा हो जाती है। एक तरफा पाकिस्तान क्रिकेटर्स जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी टीम को अच्छी बनाने में, दूसरी तरफा उनके क्रिकेट पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी ट्रोल हो रहा है लगातार अपनी स्टेडियम को लेकर। लेकिन इन सब के बीच उनके पूर्व क्रिकेटर्स को कुछ अलग ही चिंता सता रही है। दुबई में होने वाले उस मुकाबले के लिए कोई विराट कोहली से डर रहा है, तो कोई जसप्रीत बुमराह के नाम से खौफ खा रहा है, तो कोई शूकी यानी गीदड़ भभकी दे रहा है, कोई भारत पर प्रेशर बनाने का प्रयास कर रहा है, तो कोई कुछ बयान दे रहा है। आइए आपको बताते हैं भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले को लेकर क्या बोल रही हैं पाकिस्तान दिग्गज, चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर क्या कर रही हैं भविष्यवाणी, तो भारत के किन खिलाड़ियों का खौफ है पाकिस्तान खेमे में, इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन कमेंट सेक्शन में इतना जरूर बताएं, कौन मुकाबला जीतेगा, भारत या पाकिस्तान। भारतीय सपोर्टर वीडियो को लाइक करके सपोर्ट दिखाएं और खुशी में सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें। चलिए जानते हैं क्या कह रही हैं तमाम दिग्गज। भारतीय खिलाड़ियों से दोस्ती नहीं, पाकिस्तानी टीम को चेतावनी दी है पाकिस्तान के ही पूर्व क्रिकेटर मोइन खान के बोल तो देखिए। जी हां, चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज 19 फरवरी से हो रहा है और भारत बनाम पाकिस्तान का मुकाबला 23 फरवरी को हो रहा है। इस मैच में जहां फैंस लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, दूसरी ओर पाकिस्तान के एक पूर्व क्रिकेटर ने गजब का बयान दिया है। खेल और राजनीति को अलग अलग रखने की बात करने वाले पाकिस्तान के इस खिलाड़ी ने टीम को चेतावनी दी कि वो इंडिया के साथ दोस्ताना व्यवहार न करे। पूर्व कप्तान और मुख्य कोच मोइन खान ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों से कहा कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में 23 फरवरी को दुबई में होने वाले इस मैच में वे मैदान पर भारतीय खिलाड़ियों के साथ दोस्ताना व्यवहार नहीं करें। मोइन ने एक पॉडकास्ट में कहा, जब मैं इन दिनों भारत और पाकिस्तान का मैच देखता हूं तो मुझे ये समझ नहीं आता कि कैसे भारतीय खिलाड़ी जैसे ही क्रीज पर आते हैं, हमारे खिलाड़ी उनके बल्ले की जांच करते हैं, उन्हें थपथपाते हैं और दोस्ताना बातचीत करते हैं। भारत के खिलाफ कई मैच खेलने वाले मोइन ने कहा कि वह विपक्षी खिलाड़ियों के प्रति सम्मान रखने के खिलाफ नहीं है, लेकिन उनके साथ जरूरत से ज्यादा मित्रता रखना भी सही नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारे सीनियर खिलाड़ी हमें बताया करते थे कि भारत के खिलाफ खेलते समय कोई शिकायत ना करें और मैदान पर उनसे बात करने की भी जरूरत नहीं है। जब आप उनके साथ दोस्ताना व्यवहार करते हैं तो वे इसे आपकी कमजोरी मान लेते हैं। मोइन ने कहा, आजकल भारत के खिलाफ खेलते समय हमारे खिलाड़ियों का व्यवहार मेरे लिए समझ से परे है। यहाँ तक कि मैदान के बाहर भी पेशेवर खिलाड़ी होने के कारण आपकी कुछ सीमाएं होनी चाहिए। बता दें कि दोनों टीमों के बीच क्रिकेट हो या कोई और खेल, विजेताओं का हीरो की तरह स्वागत होता है। मोइन खान ने कहा कि भारत के साथ दोस्ताना व्यवहार न रखें। अब इनके ये बयान पता नहीं क्या मतलब निकाल कर देते हैं। वैसे भारत के क्रिकेटर्स को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, उन्हें तो और मजा आएगा अगर ये राइवलरी और बड़ी हो जाए तो, क्योंकि भारत के खिलाड़ी प्रेशर को और ज्यादा निखार कर लाते हैं। शोएब अख्तर ने भारत बनाम पाकिस्तान मुकाबले को लेकर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर दी और बताया कि किसे मिलेगी जीत। जी हां, 44 वर्षीय पूर्व तेज गेंदबाज ने भविष्यवाणी करते हुए रावलपिंडी के नाम से मशहूर इस खिलाड़ी ने सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीमों का नाम बताया है। यही नहीं, उन्होंने भारत बनाम पाकिस्तान मैच को लेकर भी अपने विचार प्रकट कर दिए हैं। उनका मानना है कि 23 फरवरी को होने वाले मुकाबले में भारत के खिलाफ पाकिस्तान टीम को जीत मिलेगी। शोएब अख्तर ने कहा, टूर्नामेंट के दौरान सभी की निगाहें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत पर रहेगी। ये तीनों ही टीमों का सेमीफाइनल में पहुंचने की पूरी संभावना है। पाकिस्तान दिग्गज ने कहा, अगर अफगानिस्तान के बल्लेबाज टूर्नामेंट के दौरान थोड़ी परिपक्वता दिखाते हैं तो वे अप्रत्याशित परिणाम ला सकते हैं। बातचीत करते हुए अख्तर ने कहा, मुझे लगता है कि 23 फरवरी को पाकिस्तान भारत को हरा देगा। फाइनल मुकाबले में आदर्श के रूप में भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होना चाहिए, ये कहीं न कहीं कहा है जी हां शोएब अख्तर ने। इसके अलावा उन्होंने प्रशंसकों से चैंपियंस ट्रॉफी में राष्ट्रीय टीम को यानी पाकिस्तान को समर्थन करने का आग्रह किया है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि चुनी हुई टीम को लेकर फिलहाल कोई विवाद खड़ा न करें।
लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर शोएब अख्तर को विराट कोहली का खौफ भी सता रहा है। जी हाँ, विराट कोहली को लेकर शोएब अख्तर के बयान बदल जाते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले को लेकर ब्लॉकबस्टर पड़ोसी देश के खिलाफ टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली का बल्ला हमेशा गरजता है और वो फिलहाल खराब फॉर्म से गुजर रहे हैं। पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज शोएब अख्तर ने बातचीत के दौरान कहा कि विराट को जगाना है तो बस उससे ये बोल दो कि उसका मैच पाकिस्तान के खिलाफ है, वो खुद ब खुद जाग जाएगा। हमने पहले भी कई बार ऐसा देखा है, उन्होंने मेलबर्न में शानदार पारी खेली थी, वो फिर से उठकर खेलने लगेंगे। भाई आप विराट को बस इतना बता दो कि खेलना केवल पाकिस्तान से है, वो खुद ब खुद उठ जाएगा। ये शोएब अख्तर इस तरह का स्टेटमेंट ये दिखाता है कि ये क्या सोचते हैं विराट कोहली के बारे में। खौफ खा रहे हैं नाम मात्र से। पाकिस्तान स्पिन ट्रैक पर भारत को हराने की बात कर रहे हैं। वसीम अकरम के इस बयान को नहीं पचा पाएंगे भारतीय टीम। जी हाँ, एक बहुत बड़ी इंडियन क्रिकेट टीम को व्हाइट वॉश झेलनी पड़ी थी अपने घर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ। उसी का ताना अब वसीम अकरम मार रहे हैं, वसीम अकरम का कहना है। और इसके साथ में माइकल वॉन भी। देखिए, माइकल वॉन ने भारत पर चर्चा करते हुए कहा कि मैं भारत पाकिस्तान के बीच टेस्ट सीरीज देखना चाहता हूं, जिसके जवाब में वसीम अकरम बोले ये सीरीज बहुत बड़ी होगी, यह खेल के लिए, क्रिकेट के दीवानों और दो देशों के लिए। वॉन ने आगे कहा पाकिस्तान भारत को टर्निंग ट्रैक पर हरा सकता है, तो इसके जवाब में वसीम बोले पाकिस्तान के पास अब स्पिनिंग ट्रैक पर भारत को टेस्ट में हराने का मौका है, क्योंकि न्यूजीलैंड भी भारत को घर पर आ चुका है। वसीम अकरम ने यह भी कहा कि चैंपियंस ट्रॉफी का विजेता कौन बनेगा। पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज गेंदबाज ने रिएक्ट किया। दरअसल एक पत्रकार ने अकरम से पूछा कि क्या पाकिस्तान इस चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीत सकती है, तो इस पर जवाब दिया कि मैं चाहूंगा कि पाकिस्तान ही चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीतने में सफल रहे, लेकिन यह पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होने वाला है। वसीम अकरम जानते हैं आसान नहीं होगा। टॉप 8 टीमें चैंपियंस ट्रॉफी के खिताब के लिए एक दूसरे के सामने खड़ी है। सभी टीमें बड़े से बड़े मैच खेलने वाली है। भारत और पाकिस्तान के बीच दुबई में मुकाबला होने वाला है और दुबई की पिच आसान नहीं होगी। जो मैंने विकेट देखी है, मुझे लगता है कि टीम में स्पिनर्स होने से फर्क तो पड़ेगा। मेरी गट फीलिंग है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल तक तो जरूर आए, ये कहना है। लेकिन ये डरे हुए है भारत पाकिस्तान मुकाबले को लेकर भी। यार, अगर वो पिच स्पिनर्स को मदद करेगी तो भारत का पलड़ा भारी है, तेज गेंदबाजों को मदद करेगी तो भारत का पलड़ा भारी है, बल्लेबाजों को मदद करेगी तो भारत का पलड़ा भारी है। ये वसीम अकरम कहीं ना कहीं डरे हुए नजर आते हैं। वहीं उन्हें चिंतित होना चाहिए हमारे जसप्रीत बुमराह पर। पाकिस्तान की टीम के हेड कोच के बोल तो देखिए, वो नसीहत दे रहे हैं भारत को कि जसप्रीत बुमराह को संभाल कर रखो। हालांकि एक और चैंपियंस ट्रॉफी की तैयारी में लगी पाकिस्तान की दिन बर दिन बेइज्जती हो रही है, क्योंकि इनके स्टेडियम तैयार नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये भारत को नसीहत देते हैं। ये भूल गए कि जसप्रीत बुमराह तो आज आए हैं, इससे पहले भी बुमराह नहीं थे और तब भी आपकी टीम को भारत रौनते हुए आ रहा है। आईसीसी के इवेंट्स पर, वनडे में, T20 में आपकी फजीयत हर जगह हो रखी है। फिर अब ये क्या कह रहे हैं? पाकिस्तान के अंतरिम मुख्य कोच आकिब जावेद ने जसप्रीत बुमराह के एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत को आगामी चैंपियंस ट्रॉफी में होने वाले मैच से पहले अपने प्रमुख तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की फिटनेस के बारे में चिंतित होना चाहिए। यह मैच 23 फरवरी को दुबई में खेला जाएगा। सिडनी टेस्ट की चौथी पारी में पीठ दर्द के कारण बुमराह गेंदबाजी नहीं कर पाए, तो ये कह रहे हैं कि बुमराह को संभाल कर रखो, चिंतित होना चाहिए बुमराह को लेकर। उन्होंने ये भी कहा कि हम केवल बुमराह के होने या ना होने से उसके खिलाफ केवल प्लान नहीं बनाते, हम प्लान पूरी टीम के खिलाफ बनाते हैं। ये कहना है इस दिग्गज का। तो उन्होंने कहा वैसे कोई फर्क पड़ता नहीं, लेकिन जानते हैं बुमराह के होने या ना होने से बहुत फर्क पड़ता है। बुमराह के बारे में यह भी कभी नहीं कहा। पाकिस्तान के दिग्गज अब बयान बदल रहे हैं, पूर्व पलटी मार रहे हैं। दरअसल अब्दुल रजाक जो है ना, इन्होंने बुमराह को लेकर एक बार कहा था कि रजाक ने तब ग्लेन मैकग्रा, वसीम अकरम और शोएब अख्तर जैसे बॉलरों के खिलाफ मैं खेला हूं। ये कहना है पाकिस्तान के ऑलराउंडर अब्दुल रजाक का। तो मुझे बुमराह जैसे बॉलर तो मेरे सामने बेबी बॉलर है, ये एक तरह का स्टेटमेंट इन्होंने एक वक्त पर दिया था। मैं उसे आसानी से वर्चस्व स्थापित करूंगा, उन पर अटैक कर सकता हूं। लेकिन अब जब देखा कि जसप्रीत बुमराह की ऊंचाइयां तो और भी ज्यादा चली गई है और वो ऑल टाइम ग्रेट बॉलर में शामिल हो रहे हैं, तो फिर वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ परफॉर्मेंस को देखकर और उसके बाद भी जसप्रीत बुमराह की वो औदा जो बढ़ गया है। अब्दुल रजाक चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पलट रहे हैं और उनका कहना है कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। बुमराह अच्छे गेंदबाज है, मैंने ये कभी नहीं कहा कि बुमराह अच्छे गेंदबाज नहीं है। अब बयान तो बदलेंगे, इसको बोलते हैं इज्जत। पाकिस्तान में विराट कोहली का हल्ला, बोल दिग्गज ने कही दिल छू लेने वाली बात। हाल ही में जो अरुण जेटली स्टेडियम में विराट कोहली के लिए जो खचाखच मैदान भरा था घरेलू रणजी में, तो उसको देखकर पाकिस्तान के बासित अली ने अपने आप को रोक नहीं पाया और पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज ने कहा कि मैंने अपने कैरियर में बहुत ही कम लोगों की इतनी फैन फॉलोइंग देखी है जो मैं विराट की देख रहा हूं। फकर जमान ने इस बल्लेबाज को बताया विराट कोहली से भी ज्यादा खतरनाक।
जी हाँ, अभी इसका स्टेटमेंट देखिएगा, आपको लगेगा, आपको हंसी आएगी, हो सकता है आपको मजाक लगे, लेकिन भाई फकर जमा तो यही कह रहे हैं। दरअसल कोहली और बाबर में कौन बेस्ट है, पाकिस्तानी न्यूज चैनल खेल शेल में बात करते हुए फकर ने कोहली और बाबर में अपनी राय दी। पाकिस्तान के इस दिग्गज बल्लेबाज ने बताया कि मैं विराट कोहली से ज्यादा बाबर आजम की प्रशंसा करता हूं। टेस्ट और वनडे में बाबर आजम के पास शॉट्स की ज्यादा रेंज है, ये फकर जमा कह रहे हैं। अब ये बयान पता नहीं किस ओर से जा रहा है, लेकिन अगर वे हमारे चैंपियंस ट्रॉफी की जीतने में आए बीच में, तो भारत पाकिस्तान मैच पर गौतम गंभीर ने पाकिस्तान को चुनौती दे डाली है। गौतम गंभीर ने कहा, देखिए ये सोचकर चैंपियंस ट्रॉफी में हम नहीं जा रहे हैं कि 23 फरवरी का मैच हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि 5 मैच हैं और सभी गेम महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, दुबई जाने का मिशन चैंपियंस ट्रॉफी जीतना है, न केवल एक विशेष गेम जीतना है। लेकिन हाँ, अगर वो चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के बीच का एक खेल है तो हमें इसे यथासंभव गंभीरता से लेने की कोशिश करनी होगी। उन्होंने कहा, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, मुझे लगता है जब दो देश भारत और पाकिस्तान एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं तो जाहिर तौर पर भावनाएं जुड़ी हुई होती है, लेकिन अंततः मुकाबला तो वही रहता है। गौतम गंभीर ने साफ कहा कि हम भारत पाकिस्तान मुकाबले को बड़ा नहीं ले जा रहे हैं। गौतम गंभीर ने कहा, चैंपियंस ट्रॉफी 50 ओवर के विश्व कप की तुलना में पूरी तरह से अलग चुनौती है, क्योंकि वस्तुतः यह हर खेल या ब्रेक है और इसके लिए आप एक टूर्नामेंट में कहीं भी नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि टॉप 8 टीमें होती हैं और आपको ब्रेक लेने की जरूरत कहां पड़ जाती है। सुरेश रैना का दावा है कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी से पहले रोहित शर्मा ने अगर फॉर्म और राय हासिल कर ली तो फिर बहुत बड़ा काम हो जाएगा। जी हां, सुरेश रैना कहते हैं कि रोहित शर्मा चैंपियंस ट्रॉफी से पहले अपनी फॉर्म हासिल कर ली तो एक अलग तरह के कप्तान को देखने को मिलेगा। इसके अलावा उनका अप्रोच भी अलग अंदाज में होता है। रोहित शर्मा पिछली 10 पारियों में 20 रन का आंकड़ा भी नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट में हासिल कर पाए हैं और इसको लेकर सुरेश रैना चिंतित जरूर हैं। क्या कहते हैं इस पर दिग्गज? पाकिस्तान तो डरा हुआ है जनाब।